तो साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए यूपी पुलिस होमगार्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए हम पूरा जीके जीएस का फुल मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं। इसमें हमने बहुत मेहनत से बनाया हूँ। इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से, यानी राजनीति शास्त्र से। इससे 1 से 25 नंबर के क्वेश्चन हमने बनाए हैं राजनीति शास्त्र के ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है। ऑप्शन आपके चारों आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही है। क्या, अनुच्छेद 114 ना। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। इसका आंसर क्या है, आप दिमाग में बैठाइए। इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नहीं पता, देखिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी वाला। कितनी वर्ष, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा लेता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, चारों ऑप्शन है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, रूस। क्या, रूस। अब देखिए, अब आपके लिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ABCD। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर आपका 61 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब आपके लिए क्वेश्चन पाँचवा है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। ऑप्शन देखिए, कुछ दिमाग में आ रहा है। यदि आपने पढ़ा होगा तो कुछ दिमाग में आएगा इसका आंसर क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जानते हो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही वाला सही है। क्या, पहला वाला सही है। देख रहे हैं ना। अब आपके लिए छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ABCD। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 73वां ना। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन सातवां क्या कहता है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 2 ही दिख रहा होगा, लेकिन इसके आगे भी इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन आप बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, जल्दी बताइए तो देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। आपका निकल जाएगा नहीं होमगार्ड वाला। देखो इसका ऑप्शन यही तो मिल गया भाई। इसका ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति है। सीधी सी बात है, कौन सा है, राष्ट्रपति है ना। अब देखो कौन सा है, राष्ट्रपति है। अब आपके लिए सीधी बात, 8वां क्वेश्चन पर ले चलते हैं। कौन सा, 8वां क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कौन, प्रधानमंत्री। इतना आसान क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका जानते हो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपका है अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी वाला सही है यार। अब देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन 10वां पर ले चलते हैं। एक सेकंड, देखो क्वेश्चन क्या करता है, भारत में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। देखिए ABCD ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्या, भाग चौथे में, चौथे ए में। देखो क्वेश्चन आपका याद है क्या कहता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। इसका ऑप्शन बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति करते हैं। अब रुको एक सेकंड, आपके लिए 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ABCD आपके सामने है, बताइए तो। ऑप्शन आपका जानते हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्या, राष्ट्रपति की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन इसका जानते हो कौन सही होगा, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कितने वर्ष, 5 वर्ष है यार। आप देखो ऑप्शन आपके लिए 14वां ले चलते हैं। गला बैठ गया मेरा। देखो ऑप्शन आपके लिए 14वां है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन बताइए, फटाक से ABCD आपके सामने है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 1951 से 52 के बीच में हुआ था। थोड़ा लाइक कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो 15वां क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का भंग करने की शक्ति किसके पास है। ABCD ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका 16वां पर चलते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। ऑप्शन बताइए, 16वां का क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, कितने 100। अब देखो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन है? याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए तो, एक सेकंड रुकते हैं। देखो आप तो नहीं बता पाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। कौन? बी वाला सही, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा। देखो 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन 18, भारत का संसदीय ढांचा किस देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ABCD में से ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार? अच्छा, इसका ऑप्शन जानते हो क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका सी वाला होगा। कितने? 3। याद रखना सी वाला होगा, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आपका 20वां पर ले चलते हैं। कौन? 20वां क्वेश्चन। देखो राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ABCD आपके सामने है। देखो संविधान अनुमति नहीं देता है, वह अस्थायी सदस्य है, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, न्यायालय का आदेश। बताओ ABCD में कौन सही है? कौन सही बताइए? ऑप्शन बी वाला सही यार। देखो क्वेश्चन 21 पर ले चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 21 का डी वाला सही है, 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष होता है। वीडियो पूरा देखना है, तुरंत मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ। ये सब ना क्वेश्चन मैं बहुत छाट पीट के लाया हूँ और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे तबीयत खराब है फिर भी बता रहा हूँ, देखते जाओ। देखो क्वेश्चन 22 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है बताओ जल्दी फटाक से। ऑप्शन सी वाला सही है, केवल आपातकाल में। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन बताओ फटाक से, 23 नंबर का ऑप्शन बताओ फटाक से। ऑप्शन बी वाला सही है क्या? ऑप्शन बी वाला सही है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड। 24 क्या कहता है? 24 देखते हैं, फिर 25 देखते हैं। कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई? वाह कितना मजेदार क्वेश्चन है। कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई? ऑप्शन बताओ फटाक से। ऑप्शन सी वाला सही है। कौन सा? ब्रिटेन। देखो क्वेश्चन 25 क्या कहता है, भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1950 में, आज 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी वाला सही है, सीधी बात। अब देखो अब हम आपके को ले चलते हैं इतिहास पर। 26 से 45 नंबर में पूरा इतिहास के क्वेश्चन मैंने रखा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखो 26 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? बताओ हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? फटाक से बताओ तो। 26 वाला क्वेश्चन लोथल। ऑप्शन सी वाला सही है। देखो क्वेश्चन 27, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? 27 वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। ऑप्शन बी वाला सही है, पढ़ी। अब क्वेश्चन 28 पर ले चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसे तो आप जानते होंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। क्या 1757 में? आप देखो 28 हो गया, बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़े लगता है। क्वेश्चन 29 देखते हैं तो, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन आपका कौन सही है? 1942 में यार। दीन ए इलाही किसने चलाया था? क्या दीन ए इलाही किसने चलाया था? ऑप्शन सी वाला सही है इसका, किसने? अकबर ने। क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन 31 आपका क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताओ ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सबको पता ही होगा, 1857 वाला। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, चर्बीयुक्त कारतूस। क्वेश्चन 32 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? बताओ इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, राखीगढ़। क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। देखो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताओ फटाक से बताओ। ये क्वेश्चन है, पता समझो तुम्हारी नौकरी नहीं लगने वाली है, तुम्हें जल्दी मिलेगी नहीं ये नौकरी। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा यार, भगत सिंह। क्वेश्चन 34, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? बताओ फटाक से, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? क्वेश्चन 34, ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। 35 पर चलते हैं। क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक? फटाक से बताओ, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, रजिया था? फटाक से बताओ। क्वेश्चन 35, ऑप्शन ही वाला है, क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है यार, ये नहीं जानते तब क्या जानते होगे आप लोग। देखो अब चलते हैं 37 पर।
देखो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? गयासुद्दीन, ये वाला सही है। क्वेश्चन 38, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया था? तिलक ने दिया था। किसने? तिलक ने। 38 वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। देखो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है सही होगा? मराठा अफगान के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 40, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? फटाक से बताओ, ABCD ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन 40 ऑप्शन है यार, रास बिहारी बोस। 41 क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? फटाक से बताओ। 41 नंबर का ऑप्शन बी वाला, सॉरी बी वाला सही है, बी वाला। कलिंग युद्ध के बाद, ये वाला सही है। देखो क्वेश्चन 42, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? ऑप्शन 42 बताओ फटाक से। 42 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये पूरा ऑप्शन सही है इसमें। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये एकदम यूपी पुलिस SSC सब एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। 43 नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 1905 में हुआ था ना। अब देखो, अब आपके पास 44 क्वेश्चन ले चलते हैं। गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? 44 क्वेश्चन देखना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चारों वाला सही हो जाएगा, यानी मतलब जो तीनों दिया गया है, ऑप्शन डी वाला सही है, इसमें सब सही है। क्वेश्चन 45, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ फटाक से। 45 नंबर का क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन ए वाला सही है क्या? 1885 में। आप चलो भूगोल के क्वेश्चन लाते हैं। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा छाट कर लाने में। देखो थोड़ा ऊपर के लेते हैं। अब देखें, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन है? इसका ऑप्शन बताओ तो। सबसे लंबा नदी तंत्र 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला और गोदावरी। क्वेश्चन 47, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? फटाक से बताओ। ये ऑप्शन आपके सामने है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी वाला सही है इसका। क्या? 7। बहुत मेहनत लग रहा है यार बोलने में। चलो 48 पे चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ABCD में कौन सही है? गेहूं, चावल, कपास, ज्वार। फटाक से बताओ। 48 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन 49 क्या कहता है? भारत में मानसून किस दिशा में आता है? अब इसका ऑप्शन आप बताओ आप लोग, क्योंकि आप भी तो देहाती से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसका ऑप्शन बताओ फटाक से। थोड़ा वेट करता हूँ, देखते हैं कितने लोगों का ऑप्शन सही आता है। क्वेश्चन 49 बताओ फटाक फटाक फटाक। ऑप्शन बी वाला सही है इसका, दक्षिण से पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही है। क्वेश्चन 50 देखिए क्या है? थार मरुस्थल किस नगर में है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही है इसका। डी वाला उनको बताते हैं। डी वाला कहाँ गया? यहाँ पर, हरियाणा। मैंने अंदाज़ा लगाया डी वाला ही सही होगा। देखो क्वेश्चन 51 देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुको, इसका ऑप्शन मेटल है या कोर क्रिस्ट। 51 नंबर। क्वेश्चन इसका क्रस्ट हो जाएगा यार, क्रस्ट। आप लोग ही बताइए, क्रस्ट ही सही है ना। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन 52 पर ले चलते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कहता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन बताओ क्वेश्चन 52 नंबर का। इसका ऑप्शन बी वाला सही है, कंचनजंगा। देखो क्वेश्चन आपका 53 देखते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है, बताओ। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसका नदी के मुहाने पर होता है। क्या? नदी के मुहाने पर इसका होता है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, कन्फर्म है। 54 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 54 वाला क्वेश्चन कहता है कि रोअरिंग फोर्टिज क्या है? 54 क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन जानते हो क्या सही होगा? रोअरिंग फोर्टिज हवाओं से होता है। किससे? हवाओं से। मतलब क्या है? हवाएं हैं। क्वेश्चन देखो 55 क्या आता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्वेश्चन 55, ऑप्शन डी वाला, राजस्थान यार। आप चलो ले चलते हैं 56 नंबर पर। तो 56 नंबर क्या कहता है? भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग क्या है? भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग आपकी जानते हो कितनी होती होगी? ऑप्शन 40, ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है, 40,000 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन 57 देखते हैं। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से यार, दूध से संबंधित है। क्वेश्चन 58 देख लेते हैं फटाक से कि क्वेश्चन 58 क्या कहता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखो
जो आपके मंडल है, 5 मंडल होते हैं ना, देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ कौन से मंडल में पाई जाती है, फटाक से बताओ तो। 58 नंबर का क्वेश्चन है, आपका समता मंडल है यार, ऑप्शन बी वाला सही है। देखो क्वेश्चन 59 क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। बताओ, ऑप्शन आपके सामने है ABCD, कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, गुजरात हो जाएगा, डी वाला सही। देखो क्वेश्चन 60 देखते हैं, पूरा देख के जाना भाई लोग। यदि आप सोचो एक वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना तो कुछ आपको मिल रहा है कहीं से, अगर यहीं से क्वेश्चन आ गया है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा ना। और ये पूरा जीके का ही मैंने बहुत ढूंढ के लाया हूँ, शायद एग्जाम में आ सकता है, कन्फर्म है। देखो क्वेश्चन कहाँ पर थे, 60 क्वेश्चन नंबर था ना। देखो चक्रवात मुख्यतः कहाँ बनते हैं, ऑप्शन बताओ तो। ऑप्शन इसका हो जाएगा समुद्र में, किसमें, समुद्र में, ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन 61, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। बताओ फटाक से, क्वेश्चन नंबर 61 का, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, वलित, क्या वलित। देखो क्वेश्चन आपका ले चलते हैं 62 पे। 62 क्या कहता है, पूरा देखे जाना, इतना कह रहा हूँ बस। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ऑप्शन बताओ फटाक से। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल है, क्या उद्गम स्थल, गंगोत्री यार, क्या गंगोत्री। क्वेश्चन 63 देखो तो, क्वेश्चन 63 क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मसीन राज्य में होती है क्या शायद। भारत में सर्वाधिक वर्षा, 63 नहीं, ऑप्शन ये दार्जिलिंग में होते हैं, कहाँ, दार्जिलिंग में। देखो अब क्वेश्चन आपके लिए चलते हैं 64 पर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, क्या भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन उत्तरी है यार। देखो लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका जानते हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, अधिक वर्षा वाले। आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान, इसे आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा, 1 से 12 तक आराम से कर ले जाएंगे। देखो क्वेश्चन 66 क्या कहता है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। बताओ, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन हीमोग्लोबिन यार, इतना नहीं पता। क्वेश्चन 67 देखो तो, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, रक्त अवधि, स्कर्वी, वेरी वेरी रिकेट्स। 67 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या होगा, स्कर्वी होता है। थोड़ा वेट करो। आप देखो 68 नंबर का क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। मानव हृदय में कितने अच्छे होते हैं, कितने होते हैं, हृदय में कितने अच्छे होते हैं, आपका 4 होते हैं यार, 4 ही होते हैं ना, हाँ 4 ही होते होंगे। देखो पौधों में भोजन बनता है, क्वेश्चन क्या है 70 नंबर का, पौधों में भोजन का मतलब तना में, पत्ती में, फूल में, फल में। बताओ फटाक से, आपका यार पत्ती में बनता है। क्वेश्चन 71 देखो तो, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, वायु, जल, ठोस, निर्वात। 71 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, इसका सी वाला, ठोस में। भाई लोग सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो फटाक, जितने लोग देख रहे हो ना, इस वीडियो को लाखों लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। आप इतना शेयर करो, इतना सपोर्ट करो ना, लाखों लोगों तक जाए तो। देखो क्वेश्चन आपको 72 देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। बताओ तो फटाक से, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखो इसका मुख्य कारण जानते हो आपका क्या है, आपका SO2 है, क्या SO2 है, ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन 73, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। 73 वाला क्वेश्चन देखो, 73 वाला ऑप्शन क्या है, हीरा है। मनुष्य में सामान्य ताप क्या है, मनुष्य में सामान्य ताप क्या है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो क्वेश्चन 75, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अरे भाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताओ तो कोई फटाक से। तो 75 वाला क्वेश्चन, दूरी की यार, सबसे बड़ी इकाई है ना। देखो इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय, फिटकरी, थायराइड, यकृत। अब बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोगों के पास है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा। क्वेश्चन 77, विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। बताओ एम्पियर होता है, क्या होता है। क्वेश्चन 77 बताओ फटाक से, एम्पियर होता है यार। देखो क्वेश्चन 78 पर ले चलते हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन CO2, O2, N2, H2। श्वसन क्रिया बताओ फटाक से, 78 क्वेश्चन, ऑप्शन बी वाला सही होगा यार, O2 ऑक्सीजन। DNA की संरचना कैसी होती है, सीधी होती है, गोल होती है, कैसी होती है, सीधी, गोल, डबल, हेलिक्स, त्रिकोण। बताओ फटाक से, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके सामने ABCD का,
बताओ 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 बताओ। अरे भाई डबल हेलिक्स होती है, इतना भी नहीं जानते? कहाँ पड़ गए यार, एक सेकंड, वेट करो वेट करो वेट करो। आ गया। देखो क्या है, डबल हेलिक्स। क्वेश्चन 80 देखो, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? पूरा वीडियो देख के जाना। देखो पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका जानते हो क्या हो जाएगा? सी वाला, मुंह में। किसमें? मुंह में। अब पहले बात को सुनो, मेरी आवाज़ में दम कम आ रहा है ना, इतना बोला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा आपको बता के जाऊँगा। पूरा क्वेश्चन शुरुआत किया हूँ तो अंत तक लेकर जाऊँगा। देखो क्वेश्चन 80 देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, पास्कल है, वाट है, जूल है। बताओ, 81 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ 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 बताओ। न्यूटन है। क्वेश्चन 82, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? बताओ फटाक से, ऑप्शन ABCD आपके सामने है। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? ये क्वेश्चन याद कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 82 है, ऑप्शन इसका सी वाला से हो जाएगा, संलयन से। अब क्वेश्चन आपको ले चलते हैं 83 पे। मानव में कितनी जोड़ियाँ पसलियाँ पाई जाती हैं? मतलब कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं मानव में? 10, 12, 10, 11, 12, 13। इसका ऑप्शन आपके जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा यार, 12। क्वेश्चन 84, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। बताओ बताओ बताओ। 84 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम होती है। देखो क्वेश्चन 85, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। बताओ बताओ बताओ। 85 नंबर, या प्लाज्मा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ फटाक से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा यार, प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स। डॉक्टर कहते नहीं कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गया है। अब आपके लिए उत्तर प्रदेश विषय 86 से 100 तक पूरा क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर समझ लो, ये यूपी से संबंधित है। एक सेकंड, थोड़ा वेट करो, आ गया आपका क्वेश्चन। देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? अब उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं पता क्या है? लखनऊ है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका, रुको, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 86 नंबर का। यूपी का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय है, राजकीय। देखो क्वेश्चन 88, गंगा उत्तर प्रदेश में किस नाम से प्रवेश करती है? गंगा उत्तर प्रदेश में किस नाम से प्रवेश करती है? ऑप्शन ABCD। इतना आसान क्वेश्चन है, अब तो नहीं, जल्दी से बताओ भाई क्या है? गंगा उत्तर प्रदेश में गंगा नाम से प्रवेश करती है, और क्या? क्वेश्चन 89, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अरे भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पहले आप टिक्का लगा दीजिए, इसे आप याद करके जाना। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन क्या है? लखीमपुर खीरी। इसे पहले आप इम्पोर्टेंट लगा दो, ये आपके एग्जाम में कन्फर्म है, आ जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताओ। क्वेश्चन 90, सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र है, याद रखना। आप क्वेश्चन ले चलते हैं आपके 91 से 100 के बीच में। कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? फटाक से बताओ, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? क्वेश्चन 91 आपका, गंगा लगे, यमुना, सरस्वती, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ये डी वाला सही है। कौन सा? डी वाला सही है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। बताओ। प्रयागराज है यार। यूपी का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू या हिंदी या अवधी? बताओ कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, ABCD पूरा। कौन सा सही है इसका? ऑप्शन बी वाला सही है यार, हिंदी है। एक सेकंड, अब देखो 94 क्वेश्चन देखते हैं। भाई लाइक कमेंट शेयर चाप के करना, बहुत फटाक से शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और इस क्वेश्चन को याद कर लो और इसे डाउनलोड कर लो। जब जब आपको अगर पढ़ने का मन न करे, सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लेना, आपको बहुत से चीज़ याद हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन 84 पर ले चलते हैं। ये कहाँ से आ गया है? देखो क्वेश्चन 94 है, सॉरी भाई 94 है। सरयू नदी किस नगर से जुड़ी है? मतलब सरयू नदी किस नगर से जुड़ी है? आपका 94 का क्वेश्चन क्या है? इसका अयोध्या है। क्वेश्चन 95, यूपी का गठन कब हुआ था? यूपी का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही है। नोएडा किस जिले में स्थित है? अब बताओ, नोएडा किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन 96, गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, नोएडा के कोई फेमस है, आप उनका नाम बताओ तो। नोएडा के कौन फेमस है? देखो यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का राजकीय वृक्ष है, सॉरी पक्षी नहीं है, क्या है? वृक्ष है।
वृक्ष कौन सा है? 97 का क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका बरगद है। बरगद सही है। 98 का वाराणसी किस नदी पर स्थित है? वाराणसी किस नदी पर स्थित है बताओ तो? ऑप्शन गंगा। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? अब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में फिक्र मारो। ये बहुत क्वेश्चन आसान है और हमेशा आपको पता होना चाहिए। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? अरे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? यूपी का राजकीय खेल क्या है? यूपी का राजकीय खेल क्या है बताओ? फ्रॉक से क्यों हॉकी है भाई। अब देखो, अब आप लोग अभी जाइए मत। देखो अब हम आपके लिए यूपी पुलिस जो होमगार्ड वाला है ना, इसके लिए हम आपको पूरा जीके जीएस तैयार इसी चैनल से हो जाएगा। मतलब इसी चैनल पर हम आपके लिए जीके जीएस की ऐसी बहुत सी वीडियो लाते रहेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दबा करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।